हाँ, सिर्फ एक बैंक अकाउंट ही ऐड करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर आपको कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना है, कौन सा बैंक अकाउंट ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, कितना पुराना बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है और क्या आपके पास इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए। क्योंकि आप पैसे डिपॉजिट करेंगे उस कंडीशन में आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है हर समय कि आप यूपीआई को यूज करके पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप है बैंक अकाउंट को लिंक करने का। आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अकाउंट को लॉगिन करेंगे। जैसे आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे, कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही बैंक को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बट फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलता है। ऊपर आपको यूजर का लोगो देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप यूजर के लोगो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट ऐड करने वाले पेज पर भेजा जाएगा। अब आप जो भी बैंक की डिटेल्स यहाँ पर डालने वाले हैं, उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर जिनके भी नाम से केवाईसी की है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बैंक अकाउंट आप लिंक कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दूसरे यूजर का यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप किसी भी प्रकार के जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गए या फिर जियो का हो गया या फिर एयरटेल मनी हो गया, आप ये सभी बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक ना करें, क्योंकि आप इन बैंक को यूज करके पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है, आप किसी भी प्रकार से जो राजस्थान ग्रामीण बैंक या मुरथर ग्रामीण बैंक जैसे होते हैं वो आप लिंक ना करें, क्योंकि उनके पास इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग नहीं होती है। क्योंकि आप जब भी पैसे डिपॉजिट करेंगे, आपको ऐसा ऑप्शन फिलहाल तो नहीं मिलेगा कि आप यूपीआई को यूज करके पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे। या तो आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए या मोबाइल बैंकिंग चाहिए, तभी आप यहाँ पर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो पैसे डिपॉजिट करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाता है फिलहाल। सो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब आपने फिगर आउट कर लिया कि हाँ, आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें से ये जो क्राइटेरिया है ये बैंक फुलफिल कर रहे हैं, तो आप फिर उस बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी आईएफएससी कोड है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और ये दोनों ही डिटेल आपको आपके बैंक की पासबुक पे या फिर अगर आप स्टेटमेंट पे देखेंगे तो मिल जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर एड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। सो आपको आपका जो ईमेल है सिंपली वो चेक करना है। ईमेल पर आपको जो भी कोड मिलता है वो कोड आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। मैंने यहाँ पर अपना जो ओटीपी है वो प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद में सबमिट ओटीपी पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरे बैंक अकाउंट में ₹1 भेज के चेक किया जाएगा कि ये बैंक अकाउंट मेरा ही है या फिर नहीं। क्योंकि अगर केवाईसी का जो नाम है वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर ये बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा। फिलहाल मेरे बैंक अकाउंट में मुझे ₹1 रिसीव हो चुका है और यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स में वो बैंक दिखाई देगा जिसको आपने ऐड कर रखा है। फिलहाल आप एक ही बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब आप जब भी पैसे डिपॉजिट करेंगे, इसी बैंक अकाउंट के माध्यम से आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं और इसी बैंक अकाउंट में आपको पैसे मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि काफी बार आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, काफी बार यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि यूपीआई के माध्यम से आपको पैसे नहीं भेजने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे आईएमपीएस ऑप्शन को यूज करके पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। लेकिन आई थिंक जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे वो वीडियो भी आ जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बैंक अकाउंट को लिंक करने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।